सो हे गाइस अगेन वेलकम टू द इंडियन आईपीओ चैनल। दोस्तों आज डेट है 5 दिसंबर 2021 एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिसंबर को ओपन होने वाले एक और धमाकेदार आईपीओ के बारे में। कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। पहला पॉइंट होगा आईपीओ की बेसिक डिटेल से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट होगा जीएमपी एंड लिस्टिंग गेन से रिलेटेड, तीसरा पॉइंट होगा कंपनी की बेसिक डिटेल से रिलेटेड, फोर्थ पॉइंट होगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह क्या देखने को मिल रही है, एंड फाइनल पॉइंट होगा हमारा क्या आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने द इंडियन आईपीओ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 7 दिसंबर को ओपन होगा, 9 दिसंबर को इस आईपीओ की क्लोजिंग हो जाएगी, 14 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 14 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 15 दिसंबर को आपका जो फंड ब्लॉक होगा उससे रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 16 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फाइनली आईपीओ की 17 दिसंबर को लिस्टिंग होने वाली है, मींस 17 दिसंबर को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो 17 दिसंबर को 10 AM के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस टाइप की होगी कि आपने इस पर्टिकुलर आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई किया है तब। और अगर इसकी कुछ अदर डिटेल्स की बात की जाए तो 1 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। आईपीओ प्राइस की अगर बात की जाए तो 405 से 425 के बीच में आपको इसका आईपीओ प्राइस देखने को मिलेगा। 35 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज होने वाला है। अगर आईपीओ साइज की बात की जाए तो 1335 करोड़ का इसका टोटल साइज होगा। 375 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। 960 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। आईपीओ की अगर बात की जाए तो रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज का ये आईपीओ है। अगर इसमें बात की जाए रिटेल कैटेगरी के द्वारा आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, तो रिटेल कैटेगरी के द्वारा आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में 15,000 के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में 1,93,000 तक का कर सकते हो। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या देखने को मिल रहा है एंड आईपीओ आपको कितना लिस्टिंग गेन से देकर जा सकता है। तो आज के डेट में 5 दिसंबर को जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो 120 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अगर इसके लॉट साइज़ की बात की जाए तो 35 शेयर्स का इसका लॉट साइज़ है। 4200 रुपीज़ का आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम। 4000 से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेंस आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में देखने को मिलेगा, जो कि सिग्निफिकेंट है। अब अगर कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की जाए, कंपनी किस टाइप की सर्विसेज और प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, तो कंपनी यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर इसके वर्टिकल्स की बात की जाए तो होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेजेस प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, क्रूज एंड फेरीज, इन सारे वर्टिकल्स के अंदर ये कंपनी टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अपने आप को ग्लोबलाइज कर रखा है। रेडगन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज इन सारे वर्टिकल्स में 3 टाइप की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, डेटा एज ए सर्विस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ की। और कंपनी के अगर कस्टमर बेस की बात की जाए तो जून 2021 तक कंपनी के पास जो टोटल कस्टमर्स थे वो 1400 के आसपास थे, जिसमें से 8 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि फॉर्चून 500 कंपनीज़ में से हैं। तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर बड़े बड़े हैं। यहाँ पर आप कस्टमर्स के नाम वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओयो होटल्स में ये कंपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। लेमन ट्री होटल्स में ये कंपनी अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। अभी आपने देखा ही था यहाँ पर किस टाइप की ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है कि जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और कस्टमर बेस इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में मेंशन्ड है। 1434 इनके पास कस्टमर्स हैं। और चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट आता है कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह कैसी है, कंपनी साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम 3 साल का डेटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 2019, 2020 और 2021 का। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर आता है टोटल एसेट का। तो टोटल एसेट की अगर बात की जाए तो 284 करोड़ के टोटल एसेट देखने को मिले थे 2019 में। 2020 में 397 करोड़ के एसेट देखने को मिले थे टोटल, और वहीं 2021 में यहाँ पर 439 करोड़ के टोटल एसेट देखने को मिले थे। और वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो 2019 में इसका जो टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था 272 करोड़ का देखने को मिला था। 2020 में जो इसका टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था 457 करोड़ का देखने को मिला था।
और वहीं 2021 में जो इसका टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था 264 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ पर कोविड का ही रीज़न है। और वहीं बात की जाए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ पे 4 महीने में ही 131 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 11 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था 2019 में, और 20 करोड़ का यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था, यहाँ पर कंपनी ने लॉस बुक किया था यहाँ पर कंपनी ने 2020 में। और वहीं 2021 में कंपनी ने 28 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो यहाँ पर कंपनी ने लॉस ज़्यादा बुक किया था बिकॉज ऑफ कोविड, यहाँ पर रेवेन्यू में भी डिक्रीजमेंट देखने को मिला था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ऑब्जेक्टिव है इस IPO को लाने का, वो यहाँ पर जो इसकी बोरिंग्स वगैरह है उसको यहाँ पर रीपेमेंट करने का भी है। तो कंपनी अपने आप को कहीं ना कहीं डेट फ्री करना चाहती है। और बाकी यहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी कंपनी इस फंड को रेज करना चाहती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब मार्केटिंग और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी ये कंपनी इस IPO को लेकर आ रही है। चलिए अब यहाँ पर फाइनल पॉइंट आता है, लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थर्ड डे का वेट रहेगा। थर्ड डे पर आपको 12 से 1 बजे के बीच में इस पर्टिकुलर IPO में डिसीजन लेना है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स पहले दिन के और सेकंड डे के काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम्स में कोई भी अगर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, तो कुछ फैक्टर्स अगर फेवर में आते हैं, देन इस पर्टिकुलर IPO में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं। बाकी अगर अभी बात की जाए तो अभी आपको इस पर्टिकुलर IPO में 4000 के आसपास लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, जो कि सिग्निफिकेंट है बट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल देखने को मिलता है, इसमें कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलता है डे थर्ड पर, तब इस पर्टिकुलर IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। और वहीं बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपने देखा ही था कंपनी का अपना जो बिजनेस है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अभी इस कंपनी का कोई भी पेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर इस कंपनी को डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपका 3 से 4 साल का व्यू है तो आप इस पर्टिकुलर IPO में भी अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी ही। सो दोस्तों ये बात हो गई फाइनली इस IPO से रिलेटेड। नाउ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। ओके गाइस, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।